ओके गाइस। सो आज से हम न्यू जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट करेंगे। लोकल डेटाबेस। ठीक है। अच्छा। एक हमारे पास होता है, चलो हो गया। एक हमारे पास होता है क्लाउड डेटाबेस। हैज यू नो, आपको पता है। एक हमारे पास है लोकल डेटाबेस। इस दोनों में क्या फर्क है? जो लोकल डेटाबेस होता है ना, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट का होना जरूरी नहीं है। इंटरनेट उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है लोकल डेटाबेस। लेकिन जो क्लाउड डेटाबेस है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास इंटरनेट का होना जरूरी है। ठीक है। जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, ठीक है, आपका जो डेटा है वो इंटरनेट से आता है। इंटरनेट के बगैर आप फेसबुक यूज नहीं कर सकते। व्हाट्सअप आप फेसबुक जो इंटरनेट है उसके बगैर यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लोकल डेटाबेस। लोकल डेटाबेस हम फ्लटर में हमारे पास लोकल डेटाबेस तरह होता है कि हमारे फोन के अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है। या हम लैपटॉप में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टेबलेट रादर देन ऑन रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर आपको पता है कि जो हमारे पास बड़े बड़े सर्वर होते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो लोकल एंड क्लाउड जो स्टोरेज है डेटाबेस, इसमें ये फर्क है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, इसके हमारे पास लोकल डेटाबेस की कुछ फीचर है। ऑफलाइन एक्सेस, जैसे मैं आपको बताया कि इसके लिए हमारे पास इंटरनेट का होना जरूरी है। विदाउट इंटरनेट हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। फास्ट परफॉर्मेंस, सिंस द डेटा is stored locally, read and write operation are typically faster than a remote database। ये क्यों फास्ट है? द रीजन इज डेट कि हमारे पास फोन के अंदर खुद ये मीन नज़दीक पे होता है और जल्दी एक्सेस होता है। रादर दिन के समटाइम हमारे पास इंटरनेट का इशू होता है, तो उस वजह से जो सर्वर से जो डेटा आता है वो थोड़ा टाइम लेता है। एज यू नो, आपको पता है। लिमिट स्कोप, ठीक है, इसके हमारे पास एक सिंगल यूजर के लिए हम इसका जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्मॉल साइज ऑप्टिमाइज फॉर लिमिट स्टोरेज एंड मेमोरी, सुटेबल फॉर डिवाइस विद कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्स। ठीक है। इसका जो साइज है वो हमारे पास क्या होता है? लिमिट होता है स्मॉल साइज का, या स्टोरेज होता है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब जो मेन टॉपिक है वो क्या है? एसक्यूएल लाइट डेटाबेस। जो फ्लटर में हमारे पास लोकल डेटाबेस है उसको हम क्या कहते हैं? एसक्यू लाइट डेटाबेस। एसक्यूएल लाइट इसका पैकेज है जो हम यूज करेंगे। ठीक है। फ्लटर में ये हमारे पास लाइट वेट रिलेशन डेटाबेस है। रिलेशन डेटाबेस किसे कहते हैं? वो डेटाबेस जिसमें हमारे पास रो और कॉलम में डेटा स्टोर होता है, जस्ट लाइक टेबल। ठीक है। टेबल में हमारे पास रो और कॉलम होते हैं ना, सेम एज इट इज एसक्यूएल लाइट में हमारे पास जो डेटा स्टोर होगा वो टेबल की फॉर्म में होगा। ठीक है। और ये हमारे पास ऑफलाइन है, लोकल डेटाबेस है। ठीक है। सिंपल इज डेट। अच्छा, देन इसके हमारे पास कुछ फीचर्स हैं। रिलेशनल डेटाबेस, इसमें डेटा हमारे पास क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, रो और कॉलम में स्टोर होता है। एसक्यूएल लाइट हमारे पास क्या है? ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। ठीक है। इसमें हमारे पास क्रेड ऑपरेशन होते हैं। क्रेड का मतलब क्या है? सी मीन क्रिएट, आर मीन रीड, यू मीन यू का क्या मतलब है? अपडेट, सॉरी। एंड डिलीट का मतलब है डिलीट कर सकते हैं। डी का मतलब है क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए आप यूज कर सकते हैं। वर्क ऑन बोथ, एंड्रॉयड के लिए भी ये काम कर सकता है और आईओएस के प्लेटफॉर्म के लिए भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे ना वो है मॉडल। ठीक है। पहले हम मॉडल बनाएंगे, देन उसके बाद हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हम डेटाबेस पे काम करेंगे। अच्छा, मॉडल हमारे पास क्या होता है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाई डू वी क्रिएट अ मॉडल? ऑर्गेनाइज डेटा हैंडलिंग। हम जो डेटा है ना उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते, अच्छी तरीके से उसको स्ट्रक्चर वाइज उसको डिफाइन करते। ठीक है, कि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो इस पर्पस के लिए हम मॉडल को यूज करते हैं। दूसरा पर्पस इसका ये है कि जो हम कोड लिखते हैं ना वो हमारे पास क्या हो, रीडेबल फॉर्म में हो। ठीक है। रीडेबल फॉर्म में क्या हो कि जैसे आप उसको देखो तो आपको समझ आए, हाँ, कि मैंने ये काम किया हुआ है। ठीक है। एंड द थर्ड रीजन जो वजह है वो कोड रियूजिबिलिटी। हम एक मॉडल बनाएंगे, ठीक है, और जब भी हमें जरूरत पड़े तो उस मॉडल को हम जस्ट कॉल करेंगे उस क्लास को, तो वो पूरा का पूरा मॉडल हमारे पास क्या हो गया? एज इट इज।
ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। एग्जाम्पल ऑफ नेम मॉडल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ कि ये मेरे पास क्लास है, कीवर्ड है, और नेम मॉडल क्लास का नेम है, ठीक है। ये मैंने एक क्लास बनाई है, उसमें मैंने एक वेरिएबल ली हुई है नेम, और यहाँ मैंने इसका कंस्ट्रक्टर इसको रिक्वायर्ड कर दिया। जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, यहाँ मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट टू मैप। ये जो मॉडल है ये मैं मैप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, द रीजन इज डेट कि जब भी मैं डेटा स्टोर करूंगा तो वो मैं टेबल के फॉर्म में भेजूंगा ना। तो टेबल में रो जो कॉलम है वो मेरे पास ये नेम होगा, और जो रो है वो ये होगा, ठीक है। तो उसके फॉर्म में मेरे पास डेटा वहां स्टोर होगा। लेकिन वहां से जो डेटा गेट होगा, तो फिर इस मैप को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट फ्रॉम मैप, मैप से अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास है फैक्ट्री कीवर्ड। फैक्ट्री कीवर्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नेम मॉडल डॉट फ्रॉम मैप हम करेंगे, ठीक है। और उसमें हमने स्ट्रिंग पास करना है, और या हमने एक वेरिएबल पास करना है, ठीक है, स्ट्रिंग का, मैप का, सॉरी। और यहाँ हमने रिटर्न करना है किसको, मॉडल को। अब वहां हमारे पास डेटा जाएगा किस फॉर्म में, मैप की फॉर्म में। और जब हमें जरूरत पड़े कि उस डेटा को हम गेट करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मैप से कन्वर्ट करके अपने स्क्रीन में शो करेंगे। ये हम आगे एक ऐप बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को भेजेंगे और कैसे हम डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका हमारे पास जो स्कीमा है वो इस तरह है। देखिए हमारे पास फ्लटर का एप्लीकेशन है, ठीक है, आपको पता है। यहाँ से मैं देखिए डेटा भेज रहा हूँ, तो इस फॉर्म में ये मेरे पास स्टोर हो रहा है, ये स्क्रिप्टलाइट है। जब वापस मुझे गेट होगा, ठीक है, गेट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस व्हेन नीड अराइज, ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो हमारे पास ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है, ये थी। और इसके अंदर ये हमारे पास रिकॉर्ड है, रो। प्लीज ये माइक ऑफ करें, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी, अब हम मॉडल क्रिएट करते हैं कि बेसिकली हम मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप देखिए, अच्छा, मैंने आपके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, देखिए। और यहाँ मैं आके एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, यहाँ है डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी में क्या करूंगा, देखिए, डायरेक्टरी को मैं नाम देता हूँ, लेट्स से यूजर मॉडल, ठीक है, जैसे मैंने नाम दे दिया डमी, ठीक है। और इस तरह मैं एक फाइल बनाऊंगा, इसके अंदर इसको मैं करूंगा यूजर मॉडल, ठीक है। एंड देन मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, देखिए, अब यहाँ मैं करता हूँ क्रिएट अ मॉडल। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रिएट अ मॉडल। अब यहाँ हम एक मॉडल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। देखिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, क्लास सैम। क्लास हमारे पास क्या होता है, आपको पता है, यू नो, ठीक है, क्लास। अच्छा, क्लास का नेम मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा यूजर मॉडल, मैंने कर दिया, दैट्स इट। मेरे पास क्या हो गया, क्लास हो गया। और इसका रिपीट को मैं यहाँ करूँगा एंड ऑफ क्लास, ठीक है, ये हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, देखिए, एक दो वेरिएबल लेता हूँ, टाइटल और डिस्क्रिप्शन का करता हूँ, क्योंकि आगे हम जाके एक ऐप बनाएंगे तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन बेस्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ फाइनल, ठीक है, और स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, और यहाँ मैं इसको टाइटल दे देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। देन इसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग हो गए, और डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, ये मेरे पास है। देन हमने क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए डिक्लेयर, डिक डिक्लेयर वेरिएबल। आप कंफ्यूज ना हो, मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। और कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंस्ट्रक्टर हम इस वजह से बनाते हैं कि हम इसको रेफर करेंगे, ठीक है। इसको हम किसकी हेल्प से रेफर करेंगे, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर और क्लास का जो नेम है वो मेक श्योर कि सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यह मैं यहाँ क्या करूँगा, यूजर मॉडल मेरे पास क्लास का नेम है और कर्ली ब्रैकेट। अब इसको मैं रिक्वायर्ड करूँगा, रिक्वायर्ड मैंने आपको बताया था, रिक्वायर्ड एंड दिस कीवर्ड, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे पास है टाइटल एंड रिक्वायर्ड दिस डॉट एंड दैट्स इट। मेरे पास कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर भी बन गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब ये जो मॉडल है ना, अब हम वैल्यू भेजेंगे,
अब डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर करेंगे तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो, रो और कॉलम में होगा, तो उसको हम मैप में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट इनटू मैप। ठीक है, अब मैं यहाँ मैप लूंगा, ऑलरेडी आपको पता है मैप के बारे में, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, डायनेमिक। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ टू मैप का। ठीक है, हो गया। टू मैप का मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा देखिए, अब मैं यहाँ कॉल कर देता हूँ, यहाँ सॉरी, टू मैप का बना दिया। आई एम कंफ्यूज, चलो करते हैं सब। ठीक है, रिटर्न कर दिया एंड दैट्स इट। अब इसको मैंने रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब यह क्या करूँगा, जो नेम है, टाइटल है, उसको मैं एज अ की पास करूँगा, और जो इसका जो टाइटल है उसको मैं एज अ वैल्यू पास करूँगा। सेम एज इट इज, मैं यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है एज अ की पास करूँगा, और यहाँ डिस्क्रिप्शन एज अ वैल्यू पास करूँगा। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ना, ये दोनों मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गए, ये मेरे पास मैप में कन्वर्ट हो गए। मैं अभी आपको ये प्रिंट करके दिखाऊंगा भी। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब डेटा तो हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वो डेटा मेरे पास गेट हो जाए, तो वो तो हम मैप के फॉर्म में, हम स्क्रीन पे तो डेटा को गेट नहीं करते। ठीक है, तो वो किसके फॉर्म में, हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में करते, तो उसको अब हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट फ्रॉम मैप, मैप से अब हम कन्वर्ट करें, तो फैक्ट्री हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, और जो मॉडल है, यूजर मॉडल, उसको क्या करना है, डॉट में यहाँ इसको नाम देता हूँ, आई थिंक मैं बाहर चला गया। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम मैप, मैप कर दिया, दैट्स इट। और यहाँ मैं इसको मैप पास कर दूँ। मैप में मैं क्या करूँगा, यहाँ स्ट्रिंग, एंड यहाँ मैं इसके साथ डायनेमिक कर देता हूँ, और यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लाइक मैं मैप ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। क्या मैं इसको रिटर्न करूँगा, वही जो मॉडल। ठीक है, तो जैसे मैं इसको यूजर मॉडल कर देता हूँ, तो मैंने रिक्वायर्ड किया था, इस वजह से मेरे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों आ गए। ठीक है। अच्छा, डेट्स। अच्छा, अब यहाँ मैं क्या करूँगा, अब हम वापस इस मैप को कन्वर्ट करें, तो मैं क्या करूँगा, ये मैप है मेरे पास, तो ये मैप वेरिएबल हो गया, और उस टाइटल को मैं कन्वर्ट कर। ठीक है, एंड देन वही सेम मैप, ये हमारे पास ये मैप है, ये जो वेरिएबल मैंने लिया हुआ है, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन कर, डेट से। तो फर्स्ट मैंने क्या कर दिया, एक दो वेरिएबल ले लिए, डिक्लेयर कर दिए, देन उसको मैंने कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद इस मॉडल को मैंने मैप में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास रो और कॉलम में डेटा स्टोर होगा, तो वो मैंने यहाँ पास कर दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि उस मैप को मैंने क्या कर दिया, वापस कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट। डेटा स्टोर हो गया, तो वहां से जो डेटा आएगा उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, और अपने स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, हो गया हमारे का। अब क्या करेंगे, अब इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ मैप में, हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, आप देखिए। अब यहाँ मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा, मेन फंक्शन, यहाँ मेरे पास क्या होगा, यहाँ वाइड मैप। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, लेट सपोज मैं वेयर ले लेता हूँ, वेयर यूजर मॉडल का मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, यूजर मॉडल। ठीक है, तो अब यहाँ मैं वैल्यू पास कर देता हूँ, लाइक मैं कर देता हूँ यासीन मलिक। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में कर देता हूँ, दिस इज मी यासीन मलिक। ठीक है, दिस इज मी यासीन मलिक। ओके, कर दिया। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं किसको, मैप को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास है यूजर मॉडल डॉट, जो टू मैप था, इसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेट्स से फाइनल रिजल्ट। तो रिजल्ट मेरे पास, अब इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है,
इस रिजल्ट को मैं प्रिंट कर देता हूँ। लेट्स सी, अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या देता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो मेरे पास जो डेटा है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो हो गया मैप के फॉर्म में। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, की, ये वैल्यू, की, ये मेरे पास क्या है, वैल्यू। ठीक है, तो नेम मेरे पास क्या होगा, यासीन मलिक। टाइटल, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, आई होप कि आपको इसकी समझ आई। ठीक है, अच्छा, तो आपने क्या करना है, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने इस तरह मॉडल बनाना है। ठीक है, आप ये आप लोगों का टास्क 1 है एसक्यूएल लाइव लाइट में। ठीक है, तो आप इसे देखें। ठीक है, क्रिएट अ स्टूडेंट मॉडल और क्रिएट अ कोर्स मॉडल, आप लोगों ने ये टास्क करना है, 2 मॉडल बनाना है। मैंने तो एक मॉडल बनाया है ना, आपने 2 मॉडल बनाना है। ठीक है, अच्छा,